बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16 जनवरी को केस दोबारा पुराने बेंच में लगाने का हुक्म दिया था। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम्स ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है, कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है, जो काम करें वो तो ढंग से करें। फ़र्ज करें कल तमाम जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद कर दिया जाता है तो क्या 26वीं तरमीम पर एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम्स ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है, क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं। 2 रुकनी बेंच के फैसले से तो अदालती अमला इंतजामी मुआवनत करने में खौफ का शिकार हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर पर नजरसानी दायर करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कस्टम्स रेगुलेटेड ड्यूटी केस के दौरान आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने से आगाह कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। इन कैमरा इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासादी करेंगे। हुकूमती कमेटी पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब देगी। पीटीआई की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश करेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा, इसी पर बात करेंगे। यासर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासर, आगाह कीजिएगा, कोई पेशरफ हुई है? देखिए, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जो है वो इस वक्त स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत स्पीकर चैम्बर में जारी है और इस इजलास में एजाजुल हक, इसहाक डार, इरफान सदीकी, खालिद मक्सी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ जो है वो शरीक हैं। पाकिस्तान तहरीक जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके इनकार के बाद हुकूमती कमेटी ने इजलास में अपोजिशन के जवाब के बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया है। करने के बाद अब कुछ ही देर में जो सेनेटर इरफान सदीकी जो हुकूमती कमेटी के तर्जुमान भी हैं वो अब से कुछ ही देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और प्रसद कैसर से जो रहनुमा हैं उनसे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासादी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासर, आप हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगर पीटीआई कमेटी में आती है तो अपना जवाब इनसे शेयर करेंगे। इनके मुतालबे के मुताबिक अगर कोई तराश खराश करनी है तो वो भी करेंगे। अगर वो नहीं आते तो जाहिर है कि फिर ये उनका हतमी फैसला है कि इन्होंने मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया है। कमेटी में 7 जमातें हैं, इनको हम कैद करके नहीं रख सकते। अगर वो मुलाकात से गुरेज़ा हैं तो फिर हम गौर करेंगे कि कमेटी को तहलील कर दें। पीटीआई ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था कि चौथी मीटिंग तब होगी जब कमीशन बन जाए। एलामिया में भी ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। अगर पीटीआई आती है तो हम अपना जो जवाब है उनसे शेयर करेंगे और उनकी राय लेंगे। उसके अंदर वो उनकी ख्वाहिश या उनके मुतालबे के मुताबिक अगर कोई तराश खराश करनी है तो वो भी करेंगे। और अगर वो नहीं आते तो ज़ाहिर है कि फिर ये उनका आखिरी फ़ैसला है कि उन्होंने मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया है। तो हम भी फिर अपनी पार्टी लीडरशिप से देखेंगे तो कमेटी का कायम रहना, किसी मकसद के लिए इसमें 7 जमातें हैं, 7 लीडर्स हैं, उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं तो उनको हम कैद करके नहीं रख सकते। फिर हम गौर करेंगे कि अपनी कमेटी को तहलील कर दें अगर वो मुलाकात से गुरेज़ा हैं और किसी सूरत भी आके हमसे मामला तय नहीं करना। एक दफ़ा भी ये बात नहीं कही कि जनाब आप चौथी मीटिंग से पहले अगर कमीशन बना देंगे तो हम आएंगे चौथी मीटिंग में या नहीं आएंगे। आप एलामिया देख लें तीसरी मीटिंग का, अगर वो ये बात कहते तो हम एलामिया में शामिल करते कि उनका मुतालबा है कि चौथी मीटिंग से पहले कमीशन बना दें। मैं मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं, मुज़ाकराती कमेटी के तहलील होने के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता। अगर पीटीआई ने इनकार कर दिया है तो भी मश्क ला हासिल होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई का इंतजार करना चाहती है तो अलग बात है, इनकार के बायस कोई गुंजाइश नहीं रहती। मुज़ाकरात के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। कर सकता ना मैं इस प्रोसेस के साथ पहुँचता हूँ और उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर तो हासिल जो है वो एक्सरसाइज होती है। तो हर नज़र
بیٹی ہے ان کا انتظار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اور کوئی اتمام حجت کرنا چاہتی ہے تو زیادہ بات ہے جیسا آپ ٹھیک ہے انکار ہو چکا ہے اس کے بعد تو بات نہیں رہتی. سر کیا مذاکرات کے راستے اب بالکل بند ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ مذاکرات کے راستے تو ہر وقت کھلے رہنے چاہیے. مذاکرات کے راستے بند کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے جمہوریت کی روح کے خلاف ہے. بانی پی ٹی آئی کی ذاتی معالج اہلیہ سے ملاقات اور بیٹوں سے فون کال پر بات کرانے سے متعلق درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے بیانات کے بعد درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی. چیف جسٹس نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ سے استفسار کرتے ہوئے کہا یہ درخواست سہولیات سے متعلق ہے. آپ نے درخواست گزار کو کیا سہولیات دی؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جواب دیا کیٹیگری بی کے تحت تمام سہولیات دی جا رہی ہیں. ٹی وی نیوز پیپر دیا جا رہا ہے, باورچی بھی دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی 16 ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں اور ان کو 2 اخبارات بھی دیے گئے ہیں. جیل میں ہفتے میں 2 بار ملاقات کی اجازت ہے لیکن ہم 3 سے 4 بار ملاقات کروا دیتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا بچوں سے فون کال پر بات کرانے کی بھی درخواست ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا ہم اوورسیز کالز اس لیے نہیں کرا سکتے, ہمارے پاس 8000 قیدی ہیں. اگر اجازت دی گئی تو دیگر قیدی اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں. عدالت نے ہدایات کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی جیل سہولیت فراہم کرنے کی درخواست نمٹا دی. سیشن عدالت اسلام آباد میں جعلی رسید اور پی ٹی آئی احتجاج کے دوران درج مقدمات کا کیس. بشرا بی بی کی ایک اور بانی پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 11 فروری تک توسیع کر دی گئی. وکیل نے کہا بشرا بی بی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار ہوئی ہیں, حاضری سے استثنا دیا جائے. جج افضل مجوکا بولے میں پیکا کے تحت درج مقدمات میں مصروف ہوں اس لیے آج کچھ نہیں ہوگا. حاضری سے استثنا کی درخواست منظور کی جاتی ہے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری درخواست ضمانتوں میں 11 فروری تک توسیع کر دی ہے. غذائی اجناس کا 120 ٹرکس پر مشتمل قافلہ کرم پہنچ گیا. ضلعی انتظامیہ کے مطابق پولیس اور ایف سی کی نگرانی میں قافلہ کرم پہنچا. قافلہ پہنچنے کے بعد متاثرین میں غذائی اشیاء کی تقسیم جاری ہے. امدادی اشیاء کا قافلہ ٹل کے علاقے سے روانہ ہوا تھا. اب تک 300 سے زائد گاڑیوں میں اشیاء خورونوش اور امدادی سامان بھیجا گیا ہے. امدادی اشیاء کی ترسیل سے اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کمی آ گئی. پارا چنار میں ٹماٹر 450 سے کم ہو کر 150 روپے کا کلو ہو گیا ہے. زندہ مرغی 1000 روپے سے کم ہو کر 500 روپے کی ہو گئی ہے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. ہوئی تھی یہ لوگ کہاں تھے جنہوں نے جانا تھا؟ کامران مرتضی صاحب وہ تو اسپیشل انوائٹی کے طور پہ امینڈمنٹس دے کے چلے گئے. ویئر ور یو ایٹ دیٹ ٹائم؟ آپ سیٹ پہ بیٹھے سیف اللہ صاحب, آپ سیٹ پہ جائیں. نہ ڈکٹیٹ نہ کریں آپ اس کو. آپ سیٹ پہ, آپ سیٹ انہوں نے جانا تھا کامران مرتضی صاحب وہ تو اسپیشل انوائٹی کے طور پہ امینڈمنٹس دے کے چلے گئے. ویئر ور یو ایٹ دیٹ ٹائم؟ آپ سیٹ پہ بیٹھے سیف اللہ صاحب, آپ سیٹ پہ جائیں. نہ ڈکٹیٹ نہ کریں آپ اس کو. آپ سیٹ پہ, آپ سیٹ پہ. سو آئی اپوز دیز امینڈمنٹس. میں انہیں امینڈمنٹس کو اپوز کرتا ہوں جی. موشن پیش کیا جائے. یہ کامران اب میں ترمیم کو ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو اس کے حق میں وہ عام جواب دے, جو ان کے مخالفت میں وہ نئی میں جواب دے. نئی والوں کی تعداد زیادہ ہے, ترمیم مسترد کی جاتی ہے. یہ پڑھنا ہے جی. جی سوال یہ ہے کہ شک نمبر 7 کو اصل صورت میں بل کا حصہ بنایا جائے. جو اس کے حق میں ہے وہ عام میں جواب دے, جو اس کے مخالفت میں وہ نئی میں جواب دے. والوں کی تعداد زیادہ ہے. شک نمبر 7 کو اصل صورت میں بل کا حصہ بنایا جاتا ہے. شک نمبر 8 تھا 22. شک نمبر 8 تھا 22 میں کوئی ترمیم نہیں ہے, لہذا میں ان کو ایوان کے سامنے ایک سوال کے طور پر رکھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ شک نمبر
8 تا 22 को बिल का हिस्सा बनाया जाए, जो इसके हक में है वो आम जवाब दे, जो इसके मुखालिफत में है वो नाम जवाब दे। हाँ वालों की तादाद ज़्यादा है। शिक नंबर 8 था 22 को बिल का हिस्सा बनाया जाता है। शिक नंबर 23 जी, शिक नंबर 23 सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के नाम से आइए, बराए मेहरबानी कामरान साहब पेश करें। सर सेक्शन 20 सर सेक्शन 23 जी में जी कामरान मुर्तज़ा साहब, सेक्शन 23 में सेक्शन 23 में ये इसको मुकद्दस गाय बना दिया गया है कि इनके खिलाफ कोई दावा नहीं हो सकता, कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती। मैंने इसको ओमिट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने अमेंडमेंट्स पेश की है सर, और अमेंडमेंट ये है सर कि इन दी सेड एक्ट सेक्शन 23 मैं एक्शन लूंगा आपके खिलाफ। बिल्कुल, ये आखिरी वार्निंग है, आप अपनी सीट पर बैठे। किसी को मुकद्दस गाय ना बनाएं। जी मिनिस्टर साहब, इस तरह की जो इंडेमनिटी की क्लॉज है, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं और वकला भी हैं, ये कम अज़ कम 300 और कवानीन में है। ये आप जब गुड फेथ में उस कानून पे अमल दरामद के लिए काम करते हैं तो इंडेमनीफाई किया जाता है कि उनके खिलाफ उस हवाले से कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। कामरान मुर्तज़ा साहब अच्छी तरह जानते हैं कि कम से कम 300 साढ़े 300 कवानीन हैं जिनमें शिक मौजूद है, लिहाजा मैं इस तरमीम की मुखालफत करता हूँ और सेक्शन 25 को तरमीम को मुस्तरद करते हुए पास करने की इस्तदा करता हूँ। जी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरमीम कायदा 106 पैराग्राफ 8 के तहत काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा ये तरमीम मुस्तरद किया जाता है। जी, सवाल ये है कि शिक नंबर 23 को हिस्सा बनाया जाए। सवाल ये है कि शिक नंबर 23 को बिल का हिस्सा बनाया जाए, जो इसके हक में वो आम जवाब दे, जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है। शिक को 23 को बिल का हिस्सा बनाया जाता है। देखो, अक्सरियत पूरी दुनिया में हाउस में जिसके अक्सरियत है, आप हमें नहीं बताए, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। जी जी, शिक नंबर 24 था 28, शिक नंबर 24 था 28 में कोई तरमीम नहीं है, लिहाजा मैं इनको ऐवान के सामने एक ही सवाल के तौर पर रखता हूँ। सवाल ये है कि शिक नंबर 24 था 28 को बिल का हिस्सा बनाया जाए, जो इसके हक में है वो आम जवाब दे, जो मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। मेरे ख्याल में आवालों की तादाद ज़्यादा है। शिक नंबर 24 था 28 को बिल का हिस्सा बनाया जाता है। शिक नंबर 29 सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के नाम से तरमीम आए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। जी सर इसमें ऐसा है कि इन्होंने बार ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है सेक्शन 29 में कि उसमें जो है ना किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। जो असल शिक इनकी वो ये है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time being enforced and except as provided under this act, no decision or action taken under this act or rules or regulation made thereunder shall be questioned by any agency or challenged in any court or tribunal, nor shall any injunction be granted against such decision. तो इसके अगेंस्ट जो है ना वो मैंने ये इसको ओमिट करने के लिए जो है वो प्रपोजल दिया था। मेरा प्रपोजल ये है कि इसको ओमिट किया जाए, किसी को मुकद्दस गाय ना बनाया जाए, किसी को इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ इतना ना दिया जाए कि उसके अगेंस्ट आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। ये गलत है इस तरह से बार ऑफ जुरिस्डिक्शन क्रिएट करना। जी मिनिस्टर साहब। मैं सर क्योंकि ये शिक भी बहुत सारे और कवानीन में और आज से 125 साल पहले वाले कवानीन का भी हिस्सा है, मैं इस तरमीम की मुखालफत करता हूँ। आई अपोज दिस अमेंडमेंट। सर
जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरमीम कायदा 106 के पैराग्राफ 8 के तहत काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा ये तरमीम मुस्तरद किया जाता है। सवाल ये है कि शिक 29 को बिल का हिस्सा बनाया जाए, जो इसके हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। हाँ वालों की तादाद ज़्यादा है, शिक 29 को बिल का हिस्सा बनाया जाता है। शिक नंबर 30, शिक 30 में कोई तरमीम नहीं है, लिहाजा मैं इनको ऐवान के सामने रखता हूँ।